प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत रुचिरा भाग 2 से 7वीं कक्षा को हरियाणा दर्शनम पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे बहुत उत्सुक होकर इस पाठ को देखेंगे, सुनेंगे। षोडशः पाठ है, 16वां पाठ। हरियाणा दर्शनम, हरियाणा का दर्शन। देखो, हमारा भारत देश है। हमारा भारत देश बहुत बड़ा है, इसलिए इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है और वे भाग कहलाते हैं प्रदेश। देश के अंदर प्रदेश होते हैं, तो उन प्रदेशों में भी हमारा एक हरियाणा प्रदेश है जिसमें हम रहते भी हैं। उसके अंदर कौन कौन से दर्शनीय स्थान है, वो देश के अंदर अपना महत्व कैसे रख सका, इस विषय में इस पाठ के अंदर बताया गया होगा। हरियाणा प्रदेशः भारतस्य प्रमुखः प्रदेशः अस्ति। हरियाणा प्रदेश भारत देश का प्रमुख प्रदेश है। स्वतंत्र राज्य रूपेण अस्य स्थापना षट्षष्ट्युत्तर एकोनविंशतितमे ईस्वीये वर्षे नवंबर मासस्य प्रथमतारिकायाम् अभवत्। षट् माने 6, षष्ठी उत्तर, षष्ठी कहते हैं 60 को, 60 और 6 66, उत्तरी से आगे एकोनविंशतितमे, विंशति कहते हैं बेटा 20 को, एकोन इसमें कम है तो 19 हो गया, 1966 ईस्वीय वर्ष में नवंबर मास की, नवंबर महीने की प्रथम तारिकायाम, पहली तारीख को, दिनांक को अभवत हुआ। अब इसकी हिंदी हुई 1 नवंबर 1966 को भारत हरियाणा प्रदेश स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ। अस्मिन् प्रदेशे बहूनि दर्शनीयानि स्थानानि सन्ति। इस प्रदेश में बहुत से दर्शनीय स्थान हैं। यानी द्रष्टुम पर्यटकः आगच्छन्ति, जिसको देखने के लिए, जिसे देखने के लिए पर्यटक आते हैं। पर्यटक होते हैं बेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए जो आते हैं उनको कहते हैं पर्यटकः। आगच्छन्ति बहुवचन है। गच्छन्ति में आ उपसर्ग लग गया। गच्छन्ति माने जाते हैं, आगच्छन्ति माने आते हैं। एतेषु हिसार नगरम ऐतिहासिकम प्राचीनम च अस्ति। इनमें हरियाणा प्रदेश की चीज़ें, हरियाणा प्रदेश के दर्शनीय स्थान शुरू हो गए। इनमें सबसे पहले इन्होंने लिया हिसार नगर। हिसार नगर के अंदर, हिसार नगर जो है वो ऐतिहासिक यानी कि इतिहास की बहुत सारी दर्शनीय स्थान यहाँ पर है। प्राचीनम अस्ति और प्राचीन भी है। हिसार नगर ऐतिहासिक दृष्टि से और प्राचीन है। गुजरी प्रासादस्य शिल्पकला दर्शनीया वर्तते। गुजरी महल है, उसकी शिल्पकला बहुत देखने योग्य है, बहुत सुंदर है। शिल्पकला माने चित्रकला, हाथ से बनाई हुई। यहाँ पर जो भी गुजरी के महल में चित्रकला बनाई गई है वे बहुत सुंदर है। अस्मिन् जनपदे एव अग्रोहा इति स्थलम वर्तते। इस जिले में, जनपद कहते हैं जिले को, सब बच्चे याद रखेंगे। इस जिले में ही अग्रोहा स्थान भी है। यत्र उत्खननेन आग्रेय वंशस्य अवशेषः प्राप्तः। जहाँ पर खुदाई करने से आग्रेय वंश के, अग्रसेन महाराजा हुए हैं, उनके अवशेष खंडर प्राप्त होते हैं। हांसी इति स्थले पृथ्वीराज चौहानस्य दुर्गः अस्ति। हांसी हिसार के अंदर ही है। हांसी के स्थान में भी, हांसी नामक स्थान में पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज एक राजा हुआ है बहुत शक्तिशाली, उसका किला भी है। यह पर्यटकान आकर्षति, जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकृष्ट करता है, यानी कि अपनी सुंदरता की वजह से अपनी ओर खींचता है। कुरुक्षेत्रस्य महत्वं पवित्रतां च सर्वे जानन्ति एव।
कुरुक्षेत्र की महत्ता को और पवित्रता को सब जानते ही हैं। अस्मिन् स्थाने कौरवै पांडवयोः भीषणम युद्धम अभवत्। इस स्थान में, कौन से स्थान में? कुरुक्षेत्र के स्थान में कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध हुआ था। अत्रैव भगवान श्री कृष्ण अर्जुनाय गीतायाः उपदेशम कृतवान। अत्रैव, अत्र जमा में एव, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता का उपदेश दिया था। गुरुग्राम जनपदे विद्यमान सोहना नामक स्थानम विशिष्टम महत्वम भजते। गुरुग्राम जिले में विद्यमान सोहना नामक स्थान भी अपनी विशेषता रखता है, यानी कि विशेष महत्व है। अत्र पर्वतस्य भूभागात् उष्ण जलस्य स्रोतः निर्गच्छति। यहाँ पर्वत के एक भूभाग से गर्म जल का झरना निकलता है। निर उपसर्ग लग गया, गच्छति। गच्छति माने जाता है, पर निर उपसर्ग लगने से उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए निर्गच्छति का अर्थ हुआ निकलता है। यह जनः अस्य जलेन स्नानं करोति तस्य चर्मरोगः वातरोगः च नश्यन्ति। जो मनुष्य इस पानी से स्नान करता है उसके चर्म रोग होते बेटा चमड़ी के रोग, वात रोग होते हैं वायु के रोग, जैसे घुटनों में दर्द हो जाना, जोड़ों में दर्द हो जाना, उसको कहते हैं वायु रोग। जो मनुष्य इस पानी से स्नान करता है उसके चर्म रोग और वायु के रोग नष्ट हो जाते हैं। मारुति उद्योग कारणात् गुरुग्रामस्य विश्वे प्रसिद्धि अस्ति। मारुति उद्योग के कारण गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम विश्व में प्रसिद्ध है। फरीदाबाद नगरस्य समीपे एका लघ्वी पर्वतमाला अस्ति। फरीदाबाद नगर के पास में एक छोटी सी पर्वतमाला है। अत्र एकः सुविशालः मनोरमः बड़खल नामकः हृदय वर्तते। यहाँ एक बहुत बड़ी सुंदर बड़खल नाम का तालाब, हृदय तालाब को भी बोल देते हैं, झील को भी बोल देते हैं, झील या तालाब है। पर्यटकः अत्र विश्रामं लभन्ते। पर्यटक जो हैं घूमने वाले यहाँ पर विश्राम करते हैं। नौका विहारेण च आनंदम अनुभवन्ति, और नौका विहार से आनंद का अनुभव करते हैं। चंडीगढ़ नगरम निकषा पिंजौर नामकम स्थानमपि नितराम रमणीयम अस्ति। चंडीगढ़ नगर के पास, निकषा याद रखिए पास, चंडीगढ़ नगर के पास पिंजौर नामक स्थानमपि, स्थानम जमा में अपि, स्थान भी बहुत अधिक सुंदर है। एवं कथ्यते यत् पांडवाः वनवासस्य 12 वर्षाणि यावत् अत्र निवासं कृतवन्तः। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने वनवास के 12 साल यहीं पर व्यतीत किए थे, यानी कि यहीं पर बिताए थे। पंचकुला नगरे मनसा देव्याः भव्यं मंदिरम दर्शनीयम अस्ति। पंचकुला नगर में मनसा देवी का बहुत अधिक रमणीय मंदिर है, सुंदर मंदिर है। रोहतक जनपद, जहाँ पर हम रहते हैं, हमारा जिला रोहतक है। रोहतक जिले में क्या प्रसिद्ध है इसको भी देखिए। रोहतक जनपदे स्थल बोहोर इति स्थाने बाबा मस्तनाथ टीला इति सुप्रसिद्ध दर्शनीय स्थलम अस्ति। रोहतक नगर में स्थल बोहोर, इस स्थान में बाबा मस्तनाथ का टीला सुप्रसिद्ध, बहुत अधिक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। अम्बाला जनपदम विज्ञानोपकरणा नाम कृते, विज्ञान जमा में उपकरणा नाम कृते विख्यातम अस्ति। अम्बाला जिला विज्ञान के उपकरणों के लिए प्रसिद्ध है। यमुना नगरे कपाल मोचन तीर्थम प्रख्यातम अस्ति। यमुना नगर कपाल मोचन तीर्थ के नाम से प्रख्यातम माने प्रसिद्ध अस्ति है।
विख्यातम, प्रख्यातम, प्रसिद्धम, ये सब आपस में पर्यायवाची शब्द हैं बेटा, याद रखिए। अत्र कार्तिक मासस्य पूर्णिमायां विशाल मेलकस्य आयोजनम भवति। यहाँ कार्तिक मास की पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है। हरियाणा राज्यस्य पानीपत नगरम हस्तशिल्पोद्योग कारणात्, हस्तशिल्प जमा में उद्योग कारणात् भारते प्रसिद्धम अस्ति। हरियाणा पानीपत नगर हस्तशिल्प के उद्योग के कारण भारत में प्रसिद्ध है। यानी कि हाथ के जितने भी हाथ से जो चीज़ें बनाई जाती हैं वो सबसे ज़्यादा पानीपत में बनाई जाती हैं। अत्र बू अली शाह कलंदर से समाधि स्थलम वर्तते। यहाँ पर बू अली शाह कलंदर का समाधि स्थल भी है। अस्य राज्यस्य महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, कैथिलादिषु, कैथल जमा में आदिषु, कैथल आदि जनपदों में भी अनेकानि प्रसिद्धानि स्थानानि सन्ति। इस राज्य के महेंद्रगढ़, सिरसा, जींद, कैथल आदि जिलों में भी अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं। किम बहुना, अधिक क्या कहें, सकलम हरियाणा राज्यम एवं दर्शनम अस्ति। सारा हरियाणा राज्य ही देखने योग्य है, यानी कि बहुत अधिक सुंदर है। अस्य वैभवम रमणीयताम च विलोक्य सत्यमेव उक्तम, सत्यम जमा में एव उक्तम। इसकी समृद्धि को और इसकी सुंदरता को देख करके किसने सच ही कहा है। देशोस्ति हरियाणाख्य पृथिव्याम स्वर्ग सन्निभ है। देश है जमा में अस्ति, देश से यहाँ पर बेटा प्रदेश लेना है हमें। हरियाणाख्य, हरियाणा जमा में आख्य, पृथ्वी पर हरियाणा, आख्य मत नामक, नाम का, पृथ्वी पर हरियाणा नाम का प्रदेश स्वर्ग के समान है। पृथ्वी पर हरियाणा नामक प्रदेश स्वर्ग के समान अस्ति है। तो पाठ की हिंदी हो चुकी है, तो सभी बच्चे इसको एक बार अच्छी तरह सुनेंगे, आगे इसका अभ्यास देखेंगे अगले उसके अंदर। धन्यवाद।